नमस्ते बच्चों। आज हम लोग साहित्य सागर का जो पहला पाठ है बात अठन्नी की जिसे सुदर्शन जी ने लिखा है उसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो यहाँ तक की कहानी में या यहाँ तक की चर्चा में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि हमने जाना था कि दो मित्र हैं रमज़ान और रसीला, वो आपस में बैठकर बातें करते रहते हैं। उनके मालिक जो हैं, दोनों के ही मालिक बहुत ही क्रूर हैं और दिखाते हैं कि वो बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन हालांकि वास्तविक रूप से वो ऐसा नहीं है। वो दोनों बहुत ही स्वार्थी हैं, बहुत ही रिश्वतखोर हैं, बहुत ही बुरे व्यक्ति हैं, क्रूर हैं, लेकिन दिखाते हैं कि वो बहुत अच्छे हैं। और रसीला को पैसे की ज़रूरत थी, उसके बच्चे जो हैं वो गांव में रहते हैं, उन्हें पैसों, वो बीमार थे, उन्हें पैसों की ज़रूरत थी। वो पेशगी मांगता है, लेकिन उसके जो मालिक हैं वो पैसे देने से इनकार कर देते हैं। और एक दिन मिठाई मंगवाने पर उन्हीं के 5 रुपए में से वो 50 पैसे वो चुराता है और अपने मित्र रमज़ान को वो कर्ज के रुपए चुकता कर देता है, जिसे उसके मालिक, रसीला के मालिक पकड़ लेते हैं। अब ये है कि रसीला के जो मालिक हैं उनको पता चल जाता है कि वो 5 रुपए की मिठाई नहीं है, जिसकी वजह से वो रसीला को बुरी तरह से पीटते हैं। पीट कर उसे कहलवाने के लिए मजबूर करते हैं, उसे लात घूंसे मारते हैं। उसे तब ये याद नहीं आता कि इतने सालों से वो उनके घर में रह रहा है, उनकी हर ख्वाहिश पूरी करता है, हर फरमाइश पूरी करता है। तो इतने से पैसों के लिए वो उसे ना मारे, उसकी बात सुने, उसकी मजबूरी सुने, पर ऐसा नहीं होता है। और वो उसे खूब मारता है, पीटता है और उसे ले जाकर पुलिस के पास पुलिस के हवाले कर देता है। और पुलिस को 5 रुपए, सिपाही को 5 रुपए देता है और कहता है कि इससे मनवा लेना मतलब अपना जुर्म इससे कबूल करवा लेना। शेख मुजिस और करवाने के बाद वो बहुत गिड़गिड़ाता है, बहुत मिन्नतें करता है, लेकिन उसकी बात मानने से वो उसका मालिक जो है वो बाबू जगत सिंह इनकार कर देता है। और अगले ही दिन उसकी जो पेशी है वो अदालत में होती है और उसके जो मजिस्ट्रेट हैं वो शेख सलीमुद्दीन हैं। उनकी अदालत में ही रसीला के मुकदमा पेश किया जाता है। बेचारा बहुत ही गिड़गिड़ाता है, कहता है ये मेरी पहली गलती है, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। और बहुत अच्छे शब्दों में लेखक ने कहा है कि शेख सलीमुद्दीन जो है वो बहुत ही न्यायप्रिय व्यक्ति हैं। और क्योंकि ये उसकी रसीला की पहली गलती है, इसीलिए उसे केवल 6 महीने की सज़ा सुनाई जाती है। और उसी रुमाल से वो मुंह पोंछता है जिस रुमाल से वो पिछले दिनों 1000 रुपए बांध कर उसको दे के गए हैं। यानी वो न्यायप्रिय इसीलिए एक बहुत ही चुटीली बात यहाँ पर कही गई है, क्योंकि न्यायप्रिय शब्द का प्रयोग किया गया है, वो एक बहुत ही बड़ा रिश्वतखोर है, इसीलिए उसको न्यायप्रिय भी कहा गया। और साथ में ये भी कहा गया कि उसी रुमाल से उसने अपना मुंह पोंछा जिस रुमाल से उसने पिछले दिनों उसे 1000 रुपए की एक गड्डी बांधकर कोई दे के गया था। तो ये है हमारे समाज की वास्तविकता जो इस कहानी के माध्यम से लेखक ने हमारे सामने पेश की है। फिर उसके बाद उसका फैसला जो है वो बहुत ही कठोर होता है, जिसे सुनकर उसका मित्र रमज़ान जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्रुद्ध हो जाता है। यहाँ पर बहुत एक अच्छे मुहावरे का प्रयोग किया गया है कि उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। यानी वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाता है अपने मित्र की सज़ा को सुनकर, क्योंकि उसे लगता है कि जो उसने किया है वो बहुत ही मजबूरी के साथ किया था। और इनके पास इतने पैसे हैं, ये लोग खुद रिश्वत लेते हैं, खुद चोरियां करते हैं, लेकिन एक मामूली से नौकर की बहुत ही, हालांकि जो किया था रसीला ने वो गलत था, लेकिन फिर भी उसकी मजबूरी को उसके मालिक को समझना चाहिए था, उसको माफ़ कर देना चाहिए था, उसको कहना चाहिए था कि ठीक है, तुमने ये पहली गलती की है, तुम अब फिर कभी नहीं करोगे, ऐसा कह के उसे माफ़ कर देना चाहिए था। बल्कि उसे ना करके उसने उस 50 पैसे के लिए 5 रुपए खर्च किए। हो सकता है कि उसने शेख सलीमुद्दीन को भी
कोई रिश्वत दी हो ताकि रसीला को सज़ा मिल जाए, क्योंकि वो भी रिश्वतखोर ही था। और ये जो कहानी है, ये कहानी हमें बहुत सारे चीज़ों के बारे में हमें बताती है। उससे ये दुनिया न्याय संगत नहीं बल्कि अंधेर नगरी लगती है। यानी यहाँ पर रमज़ान की बात की जा रही है। रमज़ान जो है, रमज़ान अंत में कहता है कि ये दुनिया जो है वो न्याय नगरी नहीं अंधेर नगरी है, जहाँ पर बड़े बड़े और असली अपराधी छूट बाहर हवा में घूम रहे हैं और केवल गरीब लाचार जो है वो बिना कारण के कानून का दंड भोग रहे हैं। ये कहानी हमें ये बताती है। और अब हम लोग कहानी का उद्देश्य जो है वो जानेंगे। कहानी का उद्देश्य जो है वो अत्यंत मार्मिक तथा उद्देश्यपूर्ण है। यानी लेखक ने हमें बहुत ही मार्मिक और उद्देश्यपूर्ण कहानी इस उद्देश्य बताने की कोशिश की है, जिसमें कहानीकार सुदर्शन ने हमारे समाज की न्याय व्यवस्था पर करारा व्यंग किया है। न्याय व्यवस्था यानी हमारा जो लॉ एंड ऑर्डर है वो एकदम ठीक नहीं है। कहानी के प्रमुख पात्र रसीला के द्वारा लेखक ने यह दर्शाने का में सफलता प्राप्त की है कि गरीबों को कभी न्याय नहीं मिलता है। उनकी सुनवाई भी नहीं होती है, क्योंकि संपन्न और धनी वर्ग पैसे के बल पर न्याय को अपने पक्ष में और अपनी ताकत में रखते हैं। अपनी ताकत के कारण, पैसे के कारण गरीबों का शोषण करते हैं, उनके ऊपर अत्याचार करते हैं। रसीला एक गरीब आदमी है जिसे उसके बीमार बच्चों के इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत थी और कुछ उधार लिए थे। बच्चे के स्वस्थ होने पर वो रमज़ान का ऋण लगभग चुका ही देता है, किंतु 8 आने बाकी रह गए थे जो वह लौटा नहीं पा सका था। कर्ज के बोझ से शर्मिंदा होकर रसीला ने एक दिन मालिक के पैसे में बेईमानी करके 8 आने की चोरी की और उसे रमज़ान को लौटा दिया। लेकिन रसीला की यह बेईमानी और झूठ जो है वो पकड़ ली जाती है और उसके मालिक उसके जीवन भर की ईमानदारी, उसके जीवन भर की सेवाओं को भूलकर उसे जेल में डलवा देते हैं और मात्र 88 के अपराध के लिए 6 महीने की उसे सजा दी जाती है। इस प्रकार जगत सिंह तथा रसीला के माध्यम से लेखक सुदर्शन हमें समाज के कमजोर तथा न्याय व्यवस्था का और भ्रष्टाचार जो है उसको पाठकों के सामने लाने की कोशिश की है। और उसके बाद अमीर वर्ग द्वारा गरीबों के प्रति किया गया शोषण एवं उनके निर्मम एवं क्रूर व्यवहार का चित्रण करना लेखक का उद्देश्य है। साथ ही यह भी कि दुनिया न्यायपूर्ण नहीं बल्कि अंधेर नगरी है, जहाँ पर बड़े बड़े अपराधी को तो पकड़े नहीं जाते हैं, केवल गरीब और लाचारों को पकड़कर कानूनी दंड दिया जाता है। अतः यह कहा जा सकता है कि कहानी उद्देश्यपूर्ण होने के साथ साथ यथार्थ को प्रकट करती है। यथार्थ यानी सच्चाई को भी प्रकट करती है। उसके बाद है शीर्षक की सार्थकता। यानी शीर्षक क्या है वो ठीक, ये जो बात 98 की जो शीर्षक है ये कितना सार्थक है या नहीं है, अगर सार्थक है तो क्यों है। तो बात 98 की अत्यंत मार्मिक कहानी है, जिसका कथानक 98 के आसपास घूमता है। यानी 98 जो पैसे हैं उसके आसपास ही घूम रहा है। रसीला को उसके बीमार बच्चों के इलाज के लिए अपने पड़ोसी मित्र चौकीदार से कुछ पैसे उधार लेने पड़े थे, जिसमें से 50 पैसे वो किसी तरह से भी वापस नहीं दे पा रहा था और उस पैसों को वो किसी तरह से वो 98 पैसे वो अपने मालिक के 5 रुपए जिसे उसने मिठाई लाने के लिए दिए थे उसमें से वो चुरा लेता है और वो उसे वापस दे देता है, जिसकी वजह से वो पकड़ा जाता है और उसे पकड़कर सजा दी जाती है। तो मात्र 98 आने की बेईमानी, 8 आने की बेईमानी के कारण रसीला को 6 महीने का जेल की एवं उसको एक अंधेर कोठरी में रखा जाता है और इस प्रकार रसीला के साथ अन्याय होता है। कमजोरी के कारण कुछ क्षणों के लिए किए गए उसके अपराध के कारण रसीला को
अदालत तक ना ले जाकर इंजीनियर बाबू उसे समझा बुझा सकते थे, उसे माफ़ कर सकते थे, उसे अगर ऐसा करते तो वो बहुत ही अच्छा होता। केवल अठन्नी की ही तो बात थी। अतः कहा जा सकता है कि कहानी जो है आरंभ से अंत तक अठन्नी के चोरी के आसपास ही घूमती रही। तो बात अठन्नी की जो शीर्षक है यह पूर्ण रूप से सार्थक एवं उचित शीर्षक है इस पाठ के लिए। तो ये कहानी इस तरह से अठन्नी से शुरू होकर अठन्नी पे ही खत्म हो जाती है। तो ये पाठ जो है उसको आप लोग अच्छी तरह से पढ़िएगा, उसका ध्यान रखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, ठीक से पढ़िएगा। धन्यवाद।